बीजेपी को षड्यंत्र से राजनीति करके झूठ बोलने में महारत है और इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी जिस झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है उसमें इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये भी तय बात है, हिंदुस्तान की जनता को आप ज्यादा दिन तक घुमा नहीं सकते। कांग्रेस को भी जवाब देना होगा और बीजेपी को भी देना होगा। इस वक्त कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की कहीं डिस्कस ही नहीं है। और राजस्थान में भी नहीं है क्या? राजस्थान में तो डिस्कस, आप बताओ, इतना बड़ा चिंतन शिविर चला, वहां कोई डिस्कस हुआ? और लगातार वो नवीन पटनायक जीत रहे हैं। और क्या कर लिया हमने, कांग्रेस बीजेपी ने नवीन पटनायक का? हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने अपने लेवल पर हर पार्टी, हर व्यक्ति अपनी ताकत खड़ी करता है। ऐसे में कांग्रेस ताकत के साथ खड़ी होगी। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी ने कह दिया लड़िए भिड़िए, लेकिन जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष कीजिए। जो स्थिति है वो राजस्थान और कई और प्रदेशों में कमजोर हो गई है पहले से। देखिए, मैं एक बात आपको कह सकता हूँ, जहाँ राजस्थान का सवाल है, मैं इतना गारंटी से आपको कहता हूँ कि राजस्थान में जब वल्लभनगर और धरियावद का चुनाव हो रहा था तब बीजेपी ने बड़ा चैलेंज किया था और बीजेपी मान रही थी कि दोनों सीटें हम जीतेंगे। वल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त हुई और धरियावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। भारतीय जनता पार्टी निगम, पंचायत, पालिका सब चुनाव अब तक हारी। अचानक बीजेपी ने जो वर्टिकल डिवीजन करके और दंगे फसाद की राजनीति शुरू की, उसके बाद बीजेपी देख रही है शॉर्टकट से हम सब कुछ जमाना जीत लेंगे। बीजेपी ने जल्दी कर दी धर्म के नाम पर दंगे करवाने में। चुनाव में 1.5 साल से ज्यादा बाकी है। लोग समझ गए कि जब पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई कि लोग खून के आंसू रो रहे हैं, तब लोगों को ये लगने लगा है कि इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी वर्टिकल डिवीजन करके शॉर्टकट से चुनाव तो जीत लेगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद आपने एक महसूस किया होगा कि बीजेपी ने तुरंत 50 रुपए बढ़ा दिए गैस सिलेंडर पे, उसके बाद 50 रुपए और बढ़ा के 100 रुपए बढ़ गए, वापस वहीं ले गए जहां 5 राज्य चुनाव से पहले थे। फिर बीजेपी ने 11 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल पे, 10.5 रुपए डीजल पे, और ऊपर से बार बार डायलॉग करने लगी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही। तो राजस्थान में तो 2014 में जितना टैक्स था पेट्रोल डीजल पे उतना ही टैक्स है। गैस सिलेंडर हमारे हाथ में नहीं है। हम पहले राज्य हैं जहां पे मेडिकल का सब कुछ सिस्टम फ्री है। सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक, और सरकारी में तो सब कुछ फ्री है, चाहे हार्ट हो, चाहे MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, कुछ भी हो। तो हम मॉडल स्टेट हैं। हमारी वर्किंग, हमारा वेलफेयर की स्कीम्स, हमारी जो काम है वो जनता के सामने है। और आप रेगुलर जनता को ठग नहीं सकते। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जवाब देना पड़ेगा हमें भी, इनको भी। लेकिन इनसे तो जवाब ये पूछे जा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम की बात नहीं करती, अपने किए हुए वादों की बात नहीं करती, अपने घोषणा पत्र में जो मांगे उन्होंने कही थी कि हम इतनी मांगे मंजूर करेंगे जनता की, उन पर बात नहीं करती। तो ये मान के चलिए राजस्थान कमजोर नहीं है। कल राहुल गांधी ने बड़ी बात कह दी कि हमें जनता के बीच में जाना होगा, लड़ना होगा, खून पसीना बहाना होगा। सिर्फ कांग्रेस का चिंतन नहीं है, ये देश का चिंतन है। और इस वक्त हमें देश के हालात पर, महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर लड़ना है। जब एंड में वो बोले और उन्होंने जब ये पूरी बात क्लियर कर दी, तो उसके बाद तो ये माहौल भी खत्म हो गया कि लोगों को ये लगने लगा था कि कांग्रेस तो सिर्फ अपनी चिंता कर रही है, कांग्रेस देश की चिंता कर रही है। राहुल गांधी ने एंड में अपने भाषण में कह दिया। आपने राहुल जी के बारे में बात की, सोनिया जी ने एक बात कही है कि जो नेता इतने सालों तक जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनको अब पार्टी के बारे में सोचना होगा। उनको अब क्या गलत है? दिया है तो क्या लगता है आपको कि कई जगहों पर जहां पर नेता जो है वो एक उम्र के पार हो गए हैं, 70 के पार हो गए हैं? राजनीति में मेरी अलग सोच है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। राजनीति में उम्र के लिए कोई जगह नहीं है। हम यंग लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम ही फिट हैं या हम ही अच्छा काम कर सकते हैं। सीनियरिटी, एक्सपीरियंस, उम्र भी बहुत कुछ सिखाती है। इस देश में प्राइम मिनिस्टर की उम्र कितनी है वो आप और हम जानते हैं। इसलिए ये बात करना, उम्र के बारे में बात करना, मेरा ये मानना है कि अपनी कमजोरी को छिपाना है। राजनीति में खुला मैदान है। कांग्रेस हो या बीजेपी, जब ये बात करते हैं हम उम्र की, इसकी, अरे जो डिजर्व करेगा वो आएगा, जिसमें दम होगा आप उसको रोकोगे, वो धरती तोड़ फाड़ के आ जाएगा, दीवार तोड़ के आ जाएगा। आज यदि कांग्रेस या बीजेपी में कोई पावरफुल लीडर है और आप इसलिए उसको रोक दोगे कि भाई ये तो इस परिवार का है या ये उस परिवार का है, तो कल दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो जो डिजर्व करता है, राजनीति में डिजर्वनेस है। उम्र सब कुछ नहीं है, फिटनेस और डिजर्वनेस। जो पब्लिक में पॉपुलर हो, जिनको लोग पसंद करते हो, जो जनता के बीच में खड़े होकर खून पसीना बहा सकता हो, जो काम कर सकता हो, उसको आगे आना चाहिए। ये कांग्रेस बीजेपी तय करेगी कि अभी इनको ये करेंगे वो करेंगे। जब पार्टियां जनता की पसंद को समझेगी, संघर्ष को मानेगी और उम्र को महत्व नहीं देकर ये महसूस करेगी पार्टियां खुद कि जनता में इसकी आवाज है, तो आवाज हमें समझनी। जब हम जनता की आवाज नहीं समझेंगे तो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। प्रताप जी, अब बीजेपी भी चिंतन करने वाली है जयपुर के अंदर 19 से 21 तारीख तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जेपी नड्डा रहेंगे, अमित शाह रहेंगे।
बीजेपी कितना ही चिंतन कर ले, बीजेपी को चिंतन करना चाहिए। जवाब हम मांगेंगे बीजेपी से, आने दीजिए, जवाब मांगेंगे। क्या हुआ 15 लाख का, क्या हुआ अच्छे दिन का? आपने कहा था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने कहा था बेरोजगारी के मुद्दे पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने जो कहा वो किया नहीं। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, हालात बहुत खराब है कंट्री के। इन मुद्दों पर बात कब करेगी बीजेपी, ये भी बता दे। वसुंधरा जी आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रही हैं, भैरव सिंह जी की पुस्तक विमोचन है, लेकिन तमाम राज्यों को मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, भैरव सिंह जी की पुस्तक विमोचन से जनता के मुद्दों का क्या लेना देना? भैरव सिंह जी ने अपनी पारी खेल ली, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे परिवार के मुखिया थे। जब भैरव सिंह जी जिंदा थे तब तो ये लोग पूछ ही नहीं रहे थे, उनको आज अचानक याद आ गई भैरव सिंह जी की। सिंह जी भी आज जा रहे हैं कार्यक्रम के अंदर, विशिष्ट अतिथि रहेंगे। तो काई करसी तो भैरव सिंह जी ने तो जो कुछ दिया राजस्थान को जनता ने मान लिया, सब उनके बारे में जानते हैं। तो अब भैरव सिंह जी को भी राजनीति में लेकर आओगे क्या? भैरव सिंह जी तो ऊपर गए, उन्होंने तो अपने काम ठीक किया, लेकिन बीजेपी भैरव सिंह जी के रास्ते पर नहीं चलती। भैरव सिंह जी को तो मानती नहीं है बीजेपी। राजवीर जी ने पिछली बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो जजम पे आ रहे हैं साथ में। ओहो, क्या बात करते हो? भैरव सिंह जी कौन है? भैरव सिंह जी तो हमारे हैं। बीजेपी में वो काम करते थे, लेकिन उनकी नीति और सोच, भैरव सिंह जी ऐसे नहीं है। राजगढ़ में मंदिर टूटा, अभी तो भैरव सिंह जी जिंदा होते तो कहते बीजेपी वालों ने तोड़ा, बाहर निकालो इनको। उनके बारे में तो दुनिया जानती है। भैरव सिंह जी को कहां लेकर आ रही है बीजेपी बीच में? तो भैरव सिंह जी तो हमारे साथ हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कौन है, जानते हो ना आप? ये बीजेपी के जो चिंतन शिविर हो रहा है, उससे पहले शक्ति प्रदर्शन मानते हैं आप? मेरा ये मानना है बीजेपी के अंदर खाते बहुत स्थिति खराब है, और इतना मैं कह सकता हूँ वसुंधरा जी को लेकर और इनके आपस में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो एक दिन में समाप्त होने वाले नहीं है। और बीजेपी कुछ भी कर ले, अभी बीजेपी में प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन बीजेपी केंद्र के कामों का हिसाब नहीं देना चाहती, इसलिए जनता का विश्वास भी नहीं जीत सकती। सीएम फेस तय नहीं कर पा रही बीजेपी राजनीति। नहीं, सीएम फेस तो इनका पार्टी का अंदरूनी मामला, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी ना तो विपक्ष की भूमिका निभा पाई और ना ईमानदारी से अपनी पार्टी के मुद्दों पर अपनी बात कह पाई, ना केंद्र के कामों को लेकर जनता के बीच में जा पाई। कांग्रेस में भी एक सवाल उठता है, सीएम फेस कौन करेगा, क्या यही रिपीट होगी? अभी ये झगड़ा ही नहीं है ना, हमारे यहाँ पे तो सरकार है, हमारी सीएम भी है। ठीक है, अभी आपसे रोलिंग। बाहर जाके देख लेना, खड़ा खड़ा देख रहे। राजस्थान के उदयपुर में लगभग 3 दिन तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चला, पर क्या कांग्रेस के इतने लंबे मंथन के बाद कोई विष पीने को तैयार है या नहीं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। खाचरियावास जी, बड़ी बातें हो गई हैं। चिंतन शिविर में कहा गया कि 5 साल नेता पद पे रहेंगे, उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रह सकता है, और कुछ और बातें भी कही गई हैं कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिले। पर क्या आपको लगता है कि ये ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट किए जाएंगे? एक बात आप मानकर चलिए, जब एंड में राहुल गांधी बोले तो उन्होंने सब मुद्दों को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा ये वक्त आ गया जब खून पसीना बहाना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। अब इस वक्त कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, कांग्रेस को लड़ते हुए देखना चाहते हैं, कांग्रेस को सड़कों पर देखना चाहते हैं। और ये मानकर आप चलना, पार्टी कोई भी हो, ये कांग्रेस बीजेपी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो पार्टी, हमें जनता के मुद्दों पर जनता के साथ खड़ा होना होगा। और वो राहुल गांधी ने बता दिया कि इस वक्त लोग आपको लड़ते हुए, काम करते हुए देखना चाहते हैं, जनता के बीच में घुसना होगा। बीजेपी को बीजेपी से बड़ी भाषा में जवाब देना होगा। आज बड़ी बात यह होगी कि बीजेपी ने जिन मुद्दों और वादों पर चुनाव लड़ा, जो घोषणा पत्र में प्रॉमिस किए, उन पर खरी नहीं उतरी। आज भी लोग पूछते हैं। बीजेपी खुद अपना एक अलग से शिविर करने जा रही है जयपुर में। क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस के जवाब में होगा, या आपको लगता है कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी वो तय कर सकती है? नो डाउट बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी तय करने का अधिकार है, लेकिन मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं बीजेपी को षड्यंत्र से राजनीति करके झूठ बोलने में महारत है, और इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी जिस झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है, उसमें इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये भी तय बात है, हिंदुस्तान की जनता को आप ज्यादा दिन तक घुमा नहीं सकते। कांग्रेस को भी जवाब देना होगा और बीजेपी को भी देना होगा। पहला स्टेट राजस्थान है जहां पे 75 लाख कनेक्शन फ्री हो गए, 50 यूनिट तक बिजली फ्री है। 75 लाख कनेक्शन तो जीरो बिल आ रहा है। राजस्थान पे लाखों किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ पे जीरो बिल आ रहा है। पहला स्टेट है वेलफेयर स्टेट, जहां पे आप ये मान मेडिकल में चाहे एमआरआई हो, सिटी स्कैन हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, कुछ भी हो, सब फ्री है। 92 लाख लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। ये मान कर चलिए कि बीजेपी अकेली बोलती रहे, हमें डर लगता है बीजेपी से, गर्दन काट देगी बीजेपी हमारी, हम जा नहीं पाएंगे पब्लिक के बीच में। क्या गलत फहमी, कौन आरएसएस, कौन बीजेपी,
कौन डर रहा है इन दंगे? प्रताप जी, अगर यूथ को आगे लाने की बात कही जा रही है कि इतने प्रतिशत टिकट यूथ को मिलेगी, तो क्या हो सकता है कि राजस्थान समेत कई प्रदेशों में नेतृत्व परिवर्तन हो कांग्रेस के यहाँ पे? इस वक्त कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की कहीं डिस्कस ही नहीं है। और राजस्थान में भी नहीं है क्या? राजस्थान में तो डिस्कस, आप बताओ, इतना बड़ा चिंतन शिविर चला, वहां कोई डिस्कस हुआ? सबसे बड़ा चिंतन शिविर हो गया, जहां पे सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद का चेहरा मानते सबसे आगे रहा राजस्थान। चेहरा तो आपको खुद को देखना चाहिए, तो आज तक डिसाइड करें। लेकिन राजस्थान का जहां तक साल सब कुछ हो गया, राजस्थान में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी क्या है कि प्रेस को, मीडिया को नो डाउट खबर चाहिए, लेकिन राजस्थान की वर्किंग, हमारी वेलफेयर की योजनाएं, हमारी डेवलपमेंट की स्कीम्स, हम बहुत आगे खड़े हैं। और ये तय बात है, राजनीति में कभी उम्र बाधा नहीं आती। मैं तो ये मानता हूं, प्राइम मिनिस्टर की कितनी उम्र हो गई, तो क्या अब उम्र के आधार पर जो डिजर्व करेगा, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी हो, तो धरती फाड़ के आ जाएगा, कौन रोक लेगा उसको? और बिना पार्टियों के लोग नहीं आ रहे हैं क्या? बहुत आ रहे हैं। आप बताओ, इतनी स्टेट की पार्टियां खड़ी हो गई और लगातार वो नवीन पटनायक जीत रहे हैं। और क्या कर लिया हमने, कांग्रेस बीजेपी ने, नवीन पटनायक का? हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने अपने लेवल पर हर पार्टी, हर व्यक्ति अपनी ताकत खड़ी करता है। ऐसे में कांग्रेस ताकत के साथ खड़ी होगी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी ने कह दिया, लड़िए भिड़िए, लेकिन जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष कीजिए। प्रताप जी, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के बेटे के ऊपर रेप का आरोप लगाया, क्या लगता है पार्टी की इमेज खराब हुई है? देखिए, ये जो मामला है, इसमें मैंने शुरू में कह दिया, बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। इसमें हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बोल चुके हैं और सारा मामला आपको सबको पता है। प्रताप सिंह खाचरिया बस इस एक इशू पे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मामला सब जुडिस है। साफ तौर पर कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में मंथन और तेज हो गया है। कह रहे हैं कि अक्टूबर में सभी नेताओं को बाहर जाना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा और अपनी बात आगे रखनी होगी। पर क्या चिंतन शिविर में जो कुछ बातें कही गई, सामने आई, उसको जमीनी स्तर पर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, क्योंकि नेता कई हैं, कार्यकर्ता बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं, वो पता लगना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।